गांव के कोने में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे जिनका नाम रामदयाल था। उनकी सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहरी चमक थी। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि बाबा हमेशा अपनी झोली में गुड़ की डलियां रखते और कहते, मिठास जुबान में नहीं दिल में रखो। समय के साथ बाबा बहुत बीमार हो गए। उनकी हालत देखकर गांव वाले बहुत परेशान हुए। डॉक्टर ने बताया कि अब उनका समय ज्यादा नहीं बचा। लेकिन बाबा की चिंता अपने लिए नहीं बल्कि गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की, गांव के सूखे तालाब को भरना ताकि कोई भी बच्चा कभी प्यास से तरसा न। गांव वाले पहले हैरान हुए। तालाब कई सालों से सूखा था और उसे भरना असंभव सा लगता था। लेकिन बाबा की आंखों में जो दृढ़ता और प्यार था, उसने सभी के दिलों को हिला दिया। बिना देर किए गांव के सभी लोग जुट गए। पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। बाल्टियां भरकर, पानी खींचकर और बारिश की बूंदों का इंतजार करते हुए तालाब को फिर से जीवनदान देने लगे। दिन ब दिन तालाब में पानी भरने लगा। बच्चों की हंसी और गांव वालों की मेहनत ने तालाब को धीरे धीरे जीवित कर दिया। अंततः बारिश ने भी मेहरबानी की और तालाब पूरी तरह भर गया। गांव वाले खुशी और आभार से झूम उठे। बाबा को तालाब के पास ले जाया गया। उन्होंने पानी को देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान खिल गई। उनके दिल को शांति मिल चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और चैन से आंखें बंद कर दी। गांव वाले रोते हुए भी गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझा कि बाबा ने जाते जाते उन्हें सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि प्यार, एकता और सच्ची विरासत की सीख भी दी। तालाब अब केवल पानी का स्रोत नहीं था बल्कि बाबा की याद और उनके अच्छे कर्मों का प्रतीक बन गया। आने वाली पीढ़ियां हमेशा इसे याद रखेंगी। और गांव के लोग भी जानते थे कि सच्ची विरासत धन दौलत में नहीं बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों के लिए की गई सेवा में होती है। बाबा के जाने के बाद गांव में शांति थी, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। हर कोई तालाब के पास जाता, पानी को निहारता और बाबा की याद में अपने दिल को भरता। बच्चे अब तालाब के किनारे खेलते, बूढ़े लोग बैठकर बातें करते और हर कोई यह महसूस करता कि बाबा की शिक्षा अब उनके अंदर जीवित है। कुछ महीने बाद गांव में अचानक सूखा पड़ गया। बारिश कम हो रही थी और तालाब का पानी धीरे धीरे घटने लगा। गांव वाले घबराए, लेकिन उन्हें बाबा की सीख याद आई, अच्छे कर्म और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के लोग फिर से जुट गए। पुरुषों ने पुराने नलों और कुओं से पानी खींचा, महिलाएं बाल्टी बल्टियां लेकर तालाब में पानी डालती रहीं और बच्चे छोटे छोटे कनस्तरों में भी पानी भरते। इस बार उनकी मेहनत में अनुभव और समझदारी भी जुड़ गई थी। वे अब केवल काम नहीं कर रहे थे बल्कि बाबा की याद और उनके आदर्शों को जिंदा रख रहे थे। इसी बीच गांव में एक अजनबी आया। वह शहर से आया था और पानी की कमी के कारण गांव में मदद करना चाहता था। गांव वाले पहले थोड़े संकोच में थे, लेकिन बच्चे उसे देखकर खुश हुए और बुजुर्गों ने उसे भरोसा दिलाया। अजनबी ने अपनी तकनीक और उपकरणों से तालाब को फिर से भरने में मदद की। सभी ने मिलकर तालाब को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। दिन ब दिन तालाब फिर से लबालब भरने लगा। बारिश भी धीरे धीरे लौट आई। गांव वाले खुशी और गर्व से झूम उठे। उन्हें अब महसूस हुआ कि बाबा की सीख सिर्फ पानी भरने की नहीं थी बल्कि संगठन, प्रेम और दूसरों के लिए काम करने की ताकत सिखाने वाली थी। समय बीतने के साथ तालाब का पानी साफ और स्थायी हो गया। गांव के लोग अब हर साल तालाब की सफाई करते, पानी बचाते और बच्चों को सिखाते कि कैसे मेहनत और एकता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। बाबा की याद अब हर बूंद पानी में, हर हंसी में और हर कदम में जीवित थी। गांव वाले जानते थे कि भले बाबा अब उनके बीच नहीं थे, लेकिन उनकी सीख और आदर्श हमेशा उनके साथ रहेंगे। गांव में तालाब भर जाने और बाबा की यादों के साथ जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया था। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की बातें और गांव वालों की मेहनत ने गांव में खुशहाली लौटाई थी। लोग अब नियमित रूप से तालाब की सफाई और पानी बचाने की आदत डाल चुके थे। लेकिन एक साल बाद गांव में एक नई चुनौती आई। गांव के आसपास के खेतों में जहरीला कचरा फैला हुआ था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह किसने फेंका और इससे तालाब का पानी भी दूषित होने लगा।
गांव के लोग घबराए क्योंकि अब उनका प्यारा तालाब खतरे में था। गांव के बच्चों ने सबसे पहले बदलाव महसूस किया। उन्होंने तालाब में पानी का रंग बदलता देखा और मछलियां तड़पती नजर आईं। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर कचरे की जांच शुरू की। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों के साथ मिलकर समझाया कि बाबा हमें हमेशा सिखाते थे, साफ पानी और स्वच्छता ही जीवन की नींव है। गांव वाले अब फिर से जुट गए। इस बार उनकी मेहनत सिर्फ पानी भरने की नहीं थी, बल्कि तालाब को बचाने और उसे प्रदूषण से मुक्त रखने की थी। सभी ने प्लास्टिक और कचरे को इकट्ठा किया, तालाब की सफाई की और आसपास के खेतों में जागरूकता फैलानी शुरू की। बच्चे पोस्टर बनाकर, बूढ़े गांव में लोगों को समझाकर और युवा अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके पानी को सुरक्षित बनाने लगे। कुछ महीने की कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद तालाब फिर से साफ और सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने महसूस किया कि बाबा की शिक्षा सिर्फ पानी भरने की नहीं थी, बल्कि प्रकृति का सम्मान, स्वच्छता और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी निभाने की थी। अब गांव में हर साल बाबा दिवस मनाया जाता, जिसमें बच्चे और बड़े तालाब की सफाई करते, पौधे लगाते और नए गांव वालों को बाबा की कहानी सुनाते। गांव के लोग जानते थे कि बाबा भले ही उनके बीच नहीं थे, लेकिन उनकी सीख, उनका आदर्श और उनका प्यार हमेशा हर बूंद पानी और हर कदम में जीवित रहेगा।